बीरबल, ये जनता दरबार का सिलसिला हमारे दादू जान के जमाने से चला आ रहा है। बड़ा ही पुराना रिवाज है ये। जहाँपना ये जो फरियादी समस्या लेकर आते हैं, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, ये भी तो सदियों पुरानी। देखिए जहाँपना, हम जनता दरबार लगाने के विरुद्ध नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादा ध्यान फरियादियों की समस्या का समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। जहाँपना की जय हो। जहाँपना, वासु कल रात से गायब है। आप भी कमाल करते हैं बलदेव, कोई बच्चा थोड़ी ना है, यहीं कहीं होंगे, जरा देखिए। महल का चप्पा चप्पा छान मारा जहाँपना, कहीं नहीं मिल रहा है वो। बलदेव जी, आपने शहजादे सलीम से पूछताछ की? नहीं। जहाँपना, शहजादे सलीम और वासु अक्सर साथ ही पाए जाते हैं, और कल शाम को हमने शहजादे सलीम और वासु को महल से बाहर जाते हुए भी देखा। इतनी पते की बात की है बीरबल ने। आप जाइए जाइए, शहजादे सलीम से पूछिए जाइए। हम भी आपके साथ चलते हैं बलदेव जी, इजाजत चाहेंगे? क्या वासु गायब है? हाँ। अरे लेकिन इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता बीरबल जी। शहजादे सलीम, कल आखिरी बार वासु को आपके साथ देखा गया था, आप दोनों महल से कहीं बाहर जा रहे थे। हाँ, कल वासु के साथ हम घुड़सवारी करने गए थे। हाँ, तो वासु कहाँ रह गए? घुड़सवारी करने के बाद उसने हमसे कहा कि वो सलीम भाई साहब, हाँ, एक काम करो, आप जाओ, मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ, और उसके बाद हम सीधा यहाँ आ गए महल में। ये वासु ऐसे कौन से मित्र से अभी तक मिल रहा है? हे भगवान, हमारे बेटे वासु का कुछ बुरा मत होने देना बेटा। वासु हमारी गिरफ्त में है। अगर उसकी आजादी चाहते हैं तो 1 लाख सोने की मोहरों के साथ अपने नुमाइंदे को जल्द से जल्द आरामगढ़ के किले की तरफ रवाना कर दीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन। जहाँपना, आप हमें इजाजत दीजिए, हम खजाने से 1 लाख मोहरें लेकर हमारे बेटे वासु को मुल्ला नसरुद्दीन से छुड़ा कर लाते हैं। हुजूर, ये वासु की जान का सवाल है, जाने दीजिए मामू जान को। मामू जान जल्दी जाइए। रुक जाइए, पहले ये तो तय हो जाए कि ये खत मुल्ला नसरुद्दीन ने ही लिखा है। क्या मतलब है आप? मतलब कुछ नहीं जहाँपना, कि राजा बीरबल इधर उधर की बातें करके वक्त जाया कर रहे हैं। हमारे बेटे वासुदेव की जान खतरे में। जहाँपना, ये देखिए, ये खत देखिए, ये लीजिए। जहाँपना, इस खत की जो बनावट है वो हूबहू हमारे शाही खत की तरह है। और यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ पे जो शाही मोहर है उसे जानबूझकर मिटाई गई। समझ रहे हैं आप बीरबल? हो ना हो, ये काम हमारे ही महल के अंदर की। हाँ जहाँपना, जरा लिखावट पर ध्यान दीजिए, किसकी हो सकती है लिखावट? ये लिखावट तो हमारी देखी हुई है, और इस तरह का झुकाव लिखावट में तो शहजादे सलीम, याद है आपको, आप हमेशा से इसी तरह लिख। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हुजूर। ये दरअसल हमने इसलिए किया क्योंकि जब हमने आपसे गगन चुम्बी मीनार बनाने के लिए धन मांगा तो आपने मना कर दिया, इसलिए हमने इसीलिए धन ऐंठने का ये वाहियात तरीका ढूंढा। आपको पता है आपको इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। रहम, रहम जहाँपना, रहम। नाराज मत होइए शहजादे सलीम, ये बताइए कि वासु कहाँ है? हमारा बेटा वासु कहाँ है? कहाँ है वासु? वो यही नगर के बाहर जो शाही विश्राम गृह है उसी में आराम कर रहे हैं। वासु मामू जान, हाँ, मामू जान, क्या वासु तो गुसल खाने में भी नहीं है। जहाँपना, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। हमारा बेटा वासु नहीं मिला तो। बलदेव जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वासु हमें नहीं मिलेंगे? जहाँपना, हम ऐसा करते हैं कि हम 10 विशेषज्ञों की एक टोली बनाते हैं, फिर वो 10 लोग अध्ययन करके हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम विचार विमर्श करेंगे
और उसके बाद जो विचार विमर्श का नतीजा होगा उसी प्रकार से हम काम करेंगे। दिमाग तो ठिकाने है आपका। इतना वक्त नहीं है जहांपना हमारे पास। पर यही बात जब मनसुख किसान ने आपसे कही थी तो आप उस पर भड़क गए थे बलदेव। हुजूर, हमें आज अनाज दिलवा दीजिए, हम भूखे हैं, हमारा परिवार भूखा है हुजूर। मालूम है तुम्हारे कागजात हमने बनने दे दिए हैं और 2-3 दिन के बाद कागजात बन जाएंगे और फिर 2-3 दिनों के बाद उसमें शाही मुहर भी लग जाएगी और उसके 2-3 दिन के बाद तुम आके अनाज ले जाना। अरे हुजूर, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। तो फिर अपनी आत्मा को भेज देना। अरे मनुष्य सूरत लेकर हमारे पास मत आना, हमारे पास और भी काम है। मनसुख किसान का मसला अब तक हल नहीं हुआ है। जहांपना, कुछ लोगों को तो समझना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए हम सरकारें कायदे कानून तो तोड़ नहीं सकते। पर जहां बना ऐसे नियम का क्या फायदा जो वक्त आने पर किसी की जरूरत पूरी ना कर सके। बल्लेव जी, मान लीजिए कि हमने आपको बताया वासु आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर 10-15 साल बाद, तो 10-15 साल तक आपकी क्या हालत होगी? राजा बिरबल, आपकी बातों में यह संदेह हो रहा है कि कहीं आपने हमारे बेटे वासु को छिपाया तो नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप बलदेव जी। जहां बना हमें पता है कि वासु का है। राजा बिरबल! बलदेव, अपनी जगह पर लौट जाइए। और ये वासु को छिपा के रखने का आपका जो मकसद है बीरबल, ये हमारे कुछ समझ में आ रहा है। सजा नहीं, तारीफ के हकदार हैं बीरबल। ये राज इन्होंने जानबूझकर छिपा कर रखा। ये हमें और खासकर आपको बलदेव इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि वासु को खोने पर आपको जो बेचैनी हुई, वही बेचैनी एक गरीब आदमी को खाना ना मिलने पर होती। हम आपकी बात बखूबी समझ गए बीरबल। हमारे फरियादी अक्सर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे मसलों से जूझ रहे हो। हर 2 दिन में जनता दरबार लगाने से बेहतर तो यह होगा कि हम इन्हें इन मसलों से हमेशा के लिए आजादी दिलाएं। आज के बाद इसी दिशा की ओर हम साहसिक कदम उठाएंगे और इन चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।